शिक्षा विभाग की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। सोमवार को दरभंगा समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में। वहीं आयोजित इस बैठक में बोलते हुए मोतिउर रहमान और रवि कुमार इन पदाधिकारी ने बैठक में शामिल सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को यह निर्देश दिया कि अपने अपने प्रखंडों के विद्यालयों संपदा पंजी यथा अस्थायी संपदा पंजी जमीन के ब्यौरा के साथ अस्थायी संपदा पंजी तैयार करना सुनिश्चित करेंगे। विद्यालय की जमाबंदी जमीन लगान रसीद अनिवार्य रूप से करते हुए भू अभिलेख तैयार कराया जाए। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि जिन विद्यालयों के द्वारा जमाबंदी नहीं कराया गया है वैसे विद्यालयों को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अभिलंब चिन्हित करते हुए जमाबंदी के लिए आवेदन करते हुए उसकी प्राप्ति जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा के माध्यम से अपर समाहर्ता दरभंगा अभिलंब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं कनीय अभियंता को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया गया। मैथ का जैसे पहचाने कुछ गलत किया है तो इस क्लास में सबके सामने उसको समझाइए, उपलब्ध करके उस बच्चा को नेविगेट कीजिए और कभी उसको दे दीजिए। इसे दो फायदा रहेगा, कचरा का निस्तारण ऐसे भी हो जाएगा, दूसरा बच्चा का मनोबल भी बढ़ेगा और उसके गार्जियन को पता भी चलेगा कि मेरा बच्चा किस स्टेट में है, क्योंकि कॉपी लेके घर पे जाएगा घर तो एक स्टेट इंस्ट्रक्शन चला जाना चाहिए सबको कि कॉपी इवेल्युएशन के बाद बच्चों को मिल जाना चाहिए। उसके पास रिकॉर्ड नहीं होगा कागज बहुत सारा है तो उसका जो है तो सीमांकन करा लेना है इतना जमीन है और वो रिपोर्ट करना है सीओ क्या दे दीजिए। जब नया सर्वे हो रहा है वो सर्वे में स्कूल के नाम से वो जमीन हो जाएगा क्योंकि हमारे कब्जे में हमारा स्कूल है, भवन बना हुआ है तो उसका भी जो है तो सीमांकन करा करके आप लोग जो है तो जमीन का रिकॉर्ड दे दीजिए। उसका भी जो है तो नए सर्वे में वो जमाबंदी उसके स्कूल के नाम से हो जाए बन जाएगा। प्रत्येक सोमवार की तरह सोमवार को भी दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार का जनता दरबार लगा। दरभंगा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र से फरियादी पहुंचे थे। वहीं जनता दरबार में अच्छी संख्या में फरियादियों की उपस्थिति देखी गई। जमीनी विवाद से लेकर मारपीट पासपोर्ट संबंधित समस्याओं को लेकर फरियादी पहुंचे थे। आयोजित जनता दरबार के संबंध में हमने दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार से बात की तो उन्होंने हमसे बात करते हुए कहा कि ज्यादातर मामले जमीनी विवाद से संबंधित थे जिसको लेकर लोग पहुंचे हुए थे। आए हुए लोगों की समस्याओं को सुना गया और उचित कार्रवाई के लिए आश्वासन भी दिया गया। कुछ मामला केस मुकदमा से रिलेटेड था और फरियादियों को यह भी कहा गया कि शनिवार को अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत थाना पर जाया जाए। वहीं दरभंगा एसएसपी के जनता दरबार में एक ऐसे व्यक्ति भी पहुंचे थे जिसका पासपोर्ट इंक्वायरी की समस्या थी, जिनकी इंक्वायरी नहीं हो पा रही थी। इस संबंध में हमने वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार से बात की तो उन्होंने कहा कि पासपोर्ट संबंधित तकनीकी दिक्कतें हैं कई जो दिनों से है और ऐसा बिहार के कई जिलों में भी स्थिति चल रही है। दिल्ली स्थित जो हमारे टेक्निकल टीम है हेडक्वार्टर डीवाईएसपी या लोग संपर्क में है। एसएसपी ने उम्मीद जताई कि टेक्निकल प्रॉब्लम जल्द ही दूर कर लिया जाएगा और लोगों की समस्या दूर हो जाएगी। लोग यहाँ पहुँचे हैं जनता दरबार में वही ज़मीन से संबंधित मैटर आज ज़्यादा थे। केस मुकदमे से 2-3 ही मैटर थे लेकिन ज़्यादातर ज़मीनी संबंधित मामले थे। सभी को कहा गया है अपने थाना पे शनिवार को जाने के लिए। एक का व्यक्ति थे जो थाना पे पहले से दिए हुए था आवेदन, थानाध्यक्ष से आज ही रिपोर्ट मांगा गया। सर एक और जनता दरबार में ऐसे व्यक्ति आए थे जिनका पासपोर्ट इंक्वायरी का मामला बताया जा रहा है, जो वीज़ा उनका आया हुआ है नहीं जा पाएंगे, तो क्या मामला है इनका? पासपोर्ट संबंधित तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, कई दिनों से हैं, अभी की बात नहीं है। और जैसा मुझे बताया गया कि कई ज़िलों में बिहार कैसा चल रहा है। दिल्ली स्थित जो टेक्निकल टीम है उससे लगातार हमारे हेडक्वार्टर डीएसपी जो नोडल पदाधिकारी वो भी संपर्क में है, हमारे पारपत्र शाखा के पदाधिकारी वो भी संपर्क में है। उम्मीद है हम लोगों की ये टेक्निकल ग्लिच जल्दी दूर कर ली जाएगी ताकि लोगों को समस्या न हो। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में सोमवार को। वहीं आयोजित इस बैठक में कई पदाधिकारी के साथ साथ सिविल सर्जन दरभंगा डॉक्टर अनिल कुमार
मौजूद रहे। स्वास्थ्य संबंधित बातों को लेकर अलीनगर प्रखंड से लेकर बेनीपुर प्रखंड, बहादुरपुर प्रखंड, मनीगाछी प्रखंड आदि प्रखंड के स्वास्थ्य संबंधित चल रहे कार्यों की समीक्षा की गई और कार्य प्रगति की स्थिति को देखते हुए कई दिशा निर्देश भी दिए गए। स्वास्थ्य सेवा की स्थिति को और कैसे दुरुस्त किया जाए, इस पर महत्वपूर्ण बातें की गई। दोनों जो सबसे अधिक जो डिफरेंस है वो दोनों हमारे बोनाफाइड एलवाईसी साहब हैं, अलीनगर और बहादुरपुर और मनीगाछी में भी है। इन लोगों के बाद मनीगाछी है, बेनीपुर में भी वही स्थिति है, 58% -58 डिफरेंस देखने की जरूरत है। सेशन हेड में भी वही स्थिति है। देखिए प्लांट और हेल्थ का बात हम लोग कर रहे हैं, पीछे वाला स्लाइड एक मिनट। तो इसमें तो प्लान जो आप लोग किए हैं यूनिट में 4800 है और हेल्थ में हम जा रहे हैं तो 4245 है। जो लेफ्ट साइड में है सेशन प्लान डिफरेंसेस क्या है HMIS और यूनिट का, तो देखेंगे कि HMIS में पूरे डिस्ट्रिक्ट में 4290 सेशन प्लान हुआ है और 4860 4807 ये डिफरेंसेस है। हमारा यूनिट में जब उतना सेशन प्लान हुआ है तो फिर HMIS रिपोर्टिंग में क्यों नहीं हुआ है। मीडिया कोऑर्डिनेटर सुमित कुमार राय ने कहा कि जनताओं के हमदर्द समाज सेवी त्रिभुवन कुमार, RTI एक्टिविस्ट विनोद कुमार, दिलखुश कुमार सहित टीम कुशेश्वर स्थान पश्चिमी प्रखंड क्षेत्र के दौरे पर जनमानसों से मिले। वहीं त्रिभुवन कुमार ने कहा कि मैं लगातार वर्षों से कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं पर सक्रिय और सजग रहता हूँ। उसी दव्यना गिरगिटिया से बसौल पुल से हतरा से जिलोरिया से पंचवटी चौक तक जाने वाले सड़क का हाल बद से बदतर है। सती घाट से राजघाट सड़क में संवेदक का मनमानी, उसक प्रोजेक्ट मैनेजर व प्रोजेक्ट डायरेक्टर सहित कर्मी के बेवजह मनमानी से यातायात बंद है। न हमारे विधायक, न ही हमारे सांसद या अन्य कोई जनप्रतिनिधियों ने ध्यान दिया है। इसलिए 7 पंचायत के लाखों लोगों का भविष्य अंधेरे में है। वहीं छात्र नेता दिलखुश कुमार ने कहा कि लगातार कुशेश्वर स्थान विधानसभा की समस्याओं को उठाकर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों तक रखते हैं। उसके बावजूद भी अगर संज्ञान में नहीं लिया जाता है तो कुछ ऐसा स्थान विधानसभा में बड़े पैमाने पर आंदोलन व प्रदर्शन होगा। इसका संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को जाएगा। वहीं ग्रामीण मुकेश पोद्दार ने कहा कि हम यही हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारे पंचायत सहित क्षेत्र के अन्य पंचायत में जो सड़क की समस्या है, हॉस्पिटल कॉलेज की समस्या है, स्कूल की समस्या है, तमाम समस्याओं पर ध्यान देते हुए अतिशीघ्र कार्य को प्रगति में लाना सुनिश्चित करें, अन्यथा हम लोगों का सब्र का बांध टूटेगा तो कुशेश्वर स्थान विधानसभा में महासंग्राम का आगाज होगा। वहीं मुकेश कुमार पोद्दार, रुपेश कुमार, रणवीर कुमार, सुशील कुमार, बिट्टू कुमार, मनोहर कुमार, राकेश कुमार, गोविंद सैनी सहित अन्य कई सैकड़ों लोग मौजूद रहे। आप देख रहे हैं कुशेश्वर विधानसभा के कुशेश्वर स्थान प्रखंड के सती घाट राजघाट जो मुख्य मार्ग था, जब से सोहरवा घाट का पुल टूटा है, ये बसौल हतरा होते हुए पंचवटी चौक तक जाती है, जो अभी इज्जत बचाने का काम करती है 7 पंचायत के लाखों लोग का। लेकिन इस रोड का स्थिति जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ से स्कूल बस जाती है, आदमी को जो भी अगर डिलीवरी हो तो एम्बुलेंस यहाँ से तो जा ही नहीं पाती है, और यहाँ ये स्कूल ड्राइवर है जो बस को ले जाती है। आए दिन यहाँ कोई ना कोई घटना हमेशा घटती रहती है। 2 दिन पहले की बात, 2-4 दिन पहले की बात हमको बताते, यहाँ एक था मालगाड़ी टाइप का एक था, वहाँ गुजर रहा था, उसमें 2-4 बच्चे भी लदे थे, जा रहे थे कि इस तरह से मतलब फंसा हुआ था कि उसमें से बच्चा गिर भी जाता, मुझे लगा। तो ऐसे छोटा सा वीडियो हम उसका रिकॉर्ड भी किए थे। तो यहाँ का जो स्थिति इतना खराब हो चुका है कि आए दिन कोई ना कोई घटना होते रहती है। तो इस रोड से जो जुड़ा हुआ संवेदक है या इस रोड से जुड़ा हुआ जो प्रतिनिधि है, उस प्रतिनिधि या विभागीय अधिकारी से बस इतना आग्रह करना चाहेंगे कि आप इस रोड पे ध्यान दीजिए ताकि ये रोड चालू हो सके। अभी जो है सो हम लोग क्षेत्र के दौरा में आए थे। ये बसौल पुल से लेकर के पंचवटी चौक की जो सड़क की स्थिति है, इस संदर्भ में एग्जीक्यूटिव साहब से बात किए थे, है ना।
और एग्जीक्यूटिव साहब आपका नंबर अभी उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने कहे हैं कि जो है सेटल कार्ड के संबंध में कहीं रोड़ा पथरी दुनिया जहां नहीं मिल रहा है, तो हमने उनसे अनुरोध किए हैं कि अभी तुरंत हम चाहे तो हम उपलब्ध करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो हम आपसे अनुरोध ये करना चाहते हैं कि इस पर मेटेरियल कार्य कब से प्रारंभ कर रहे हैं। हजारों लोगों के बीच में ये बातें हो रही है, आप लोग हैं ना भाई, बोलिए जी। तो वही हम यहाँ पर प्रत्येक दिन और कहिए तो वीडियो कॉल अगर देखेंगे तो अभी भी एक गाड़ी पलट गई है और एक गाड़ी फंसा हुआ है। और प्रत्येक रोज ऑटो रिक्शा जितना चलता है, अब तो जान ही रहे सती घाट राजघाट मार्ग में कमला नदी पर जो पुल था वो टूट गया है। कर रहे हैं कि हम लोगों के जो सड़क की दशा दिशा है उसको ध्यान में रखते हुए अविलंब छठ पूजा दुर्गा पूजा से पहले नहीं तो हम लोग इस सब का वीडियो बनाए हैं, अधिकारी को और जनप्रतिनिधि लोगों को भेजेंगे। हम लोग तो कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, हम लोग जितना देख रहे हैं ना सब समाज सेवी है। अपना समाज के उत्थान के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। दरभंगा के कादिराबाद में हुए 15 अक्टूबर को दिन दहाड़े फायरिंग के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक एक भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। दरभंगा पुलिस को अब तक किसी ने प्राथमिकी के लिए कोई पक्ष आवेदन नहीं दिया है। फिलहाल पुलिस अपनी तरफ से मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस घटना को अंजाम देने वाले 4 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर फिलहाल पूछताछ कर रही है, लेकिन पुलिस को अब तक फायरिंग में प्रयोग किए गए न तो हथियार मिले हैं, न ही घटना के पीछे क्या कारण है यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि पुलिस की जांच में यह बातें जरूर सामने आई है कि पूरा मामला जमीनी विवाद और पैसे के लेन देन से जुड़ा है। इसकी पुष्टि को दरभंगा के एसएसपी अवकाश कुमार ने मीडिया के कैमरे पर भी की। दरभंगा के एसएसपी अवकाश कुमार ने बताया कि 15 अक्टूबर की घटना में 4 लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घटना में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार अब तक नहीं मिले हैं। घटना के तुरंत बाद एक घर से पकड़े गए व्यक्ति ने फायरिंग करने वालों का नाम बताया है। पुलिस उस दिशा में काम कर रही है। घटना के बाद अब तक किसी भी तरफ से पुलिस को आवेदन नहीं दिया गया है। अब तक पूरे मामले में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। घटना के पीछे का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस की जांच में बातें सामने निकल कर आई है कि पूरा घटना के पीछे जमीनी विवाद और पैसे के लेन देन है। एसएसपी ने बताया कि 15 अक्टूबर के फायरिंग में 3 लोगों को गोली लगी थी, जबकि एक हमलावर को लोगों ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई की थी। अभी वह बयान देने की स्थिति में नहीं है। बता दें कि 15 अक्टूबर को दरभंगा के कादिराबाद मोहल्ले में दिन दहाड़े जमकर एक पक्ष के द्वारा फायरिंग की गई थी, जिसमें 3 लोगों को गोली लगी थी और मौके पर स्थानीय लोगों ने एक हमलावर को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी थी। गोली चली है, कुछ आदमी घाट में। कल आप लोग को बताया गया था वस्तु स्थिति के बारे में, और रात भर में जो 2 लोग थे पकड़े गए उस घटना को लेकर, तो उसमें से एक की तो स्थिति अभी इलाज में है, तो बयान देने की स्थिति में नहीं था, लेकिन दूसरा व्यक्ति पकड़ाया है तो उसने कुछ साथियों के नाम बताए हैं। उनके लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। अभी तक किसी भी साइड से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि इलाज में है लोग, अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हम लोग अपना अनुसंधान कर रहे हैं साथ साथ। और 4 लोगों को पूछताछ के लिए रखा भी गया है। जो लोग भी घायल थे 4 लोग, एक साइड से एक व्यक्ति जिसको पब्लिक ने पीटा था और एक और राहगीर जिनको गोली लगी थी, सभी लोग खतरे से बाहर हैं, इलाज में है। जैसे ही इन लोगों का बयान होता है और स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन जो प्राइमा फेसी हम लोग पूछताछ में जो लोग के नाम सामने आए हैं उन लोगों के विरुद्ध हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। दरभंगा जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कैदराबाद में रविवार की दोपहर में हुई गोलीबारी कांड में घायल हुए 3 पीड़ितों से बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरी सैनी मिलने पहुंचे। वहीं घायल से मिलने पहुंचने के बाद हरी सैनी ने सरकार पर जमकर हमला करते हुए कहा कि बिहार की स्थिति दिनों दिन बद से बदतर होती जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि एक घायल से बात की तो उन्होंने बताया कि मैं पूजा कर रहा था, तब पता चला कि तरुण पासवान को गोली लगी है, तो मैं दौड़ के गया, उसी में मुझे गोली लग गई। वहीं उन्होंने कहा कि दूसरे घायल का कहना है कि जब वो सड़क से गुजर रहे थे उसी क्रम में उसे गोली लगी है। वहीं हरी सैनी ने कहा कि इस तरह की वारदात सिर्फ दरभंगा में नहीं हो रही है, यह समस्या बिहार के पूरे कोने कोने में हो रही है। इसका सिर्फ मात्र एक कारण है, बिहार में चाचा और भतीजे की सरकार। ये लोग
तुष्टीकरण की राजनीति अपना रहे हैं। कुछ खास वर्ग और लोग को खुश करने के लिए जहां भी घटना घटित होती है वहां पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती, जिसके कारण वैसे लोगों का मनोबल और बढ़ जाता है। यही वजह है कि बिहार के कोने कोने में इस तरह की वारदात देखने को मिल रहे हैं। निश्चित तौर पे यह सरकार की नाकामयाबी का परिणाम है। बड़ा स्थिति गजब लग रहा है कि एक घायल से जब बात किए तो वो कह रहे हैं कि हम पूजा कर रहे थे, पता चला कि गोली लग गई है तरुण नाम करके एक व्यक्ति को, तो हम दौड़े वहाँ और दौड़े तो इसको भी गोली लगी। दूसरे लोग कह रहे हैं कि हम रोड से गुजर रहे थे, गोली लग गई, जब गोली लग गई तब हमको पता चला कि हमको गोली लग गई है। इस तरह से इस तरह का वारदात केवल ये दरभंगा में नहीं है, ये समस्या पूरे बिहार के कोने कोने में है। और इसका एक और मात्र एक कारण है कि बिहार सरकार, ये चचे भतीजे की जो सरकार है, ये तुष्टीकरण का नीति अपनाते हैं। कुछ खास लोग, खास वर्ग के लोग को खुश करने के लिए जहां घटना घटित होती है उस पर कार्रवाई नहीं होता है, जिसके कारण उसका मनोबल ऊंचा होता है ऐसे विचारधारा वाले लोगों का। यही वजह है कि बिहार के कोने कोने में आप इस तरह का जो है वारदात को देखने को नजर आता है। शक्ति की देवी कहलाने वाली माता दुर्गा की आराधना शुरू है और दुर्गा पूजा का आयोजन विभिन्न पूजा समितियों द्वारा सोमवार को दूसरे दिन भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। संध्या आरती को लेकर दुर्गा पूजा स्थलों पर श्रद्धालुओं की अच्छी संख्या में काफी भीड़ देखने को मिली। कलश स्थापना होने के बाद से दुर्गा पूजा का आयोजन और सोमवार को पूजा के दूसरे दिन भी पूजा करते हुए श्रद्धालु नजर आए। संध्या आरती की यह तस्वीर है श्री 108 मां चंडी दुर्गा पूजा समिति रहमगंज नाका नंबर 6 के पास की, जहां दुर्गा पूजा पंडाल के पास अच्छी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। वहीं पूजा स्थल पर काफी भव्य और आकर्षक पंडाल भी बनाया गया है।